ठंडा गर्म लगने की भी वजह है, रिगड़ रिगड़ के ब्रश किया है, चेंज ही नहीं किया कभी ब्रश, और सबसे सख्त वाला ब्रश लेना है। क्यों? क्योंकि वो वाइट करना है मुझे दांतों को। अगर हम उसको रिगड़ रिगड़ के और एक ही टूथब्रश को हम यूज़ करे जा रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहा, आखिर वक्त उसके सारे ब्रिस्टल से टेढ़े हो गए, लेकिन फिर भी हम उसी को यूज़ करें, वो उसको बजाय इसके कि साफ़ करने की और उसको गंदा करना शुरू कर देगा, इवन कि वो उस पर खड्डे बनाना शुरू कर देगा। जब वहाँ पर खड्डे बनना शुरू हो गए तो वहाँ पर और खाना फंसना शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ पर कैविटी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पर फिर कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा दांत ख़त्म हो रहा है, मसूड़ा हमारे यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर उनकी हमें जड़ नज़र आना शुरू हो गई है, पीला पीला एक जड़ का लंबा सा हिस्सा, खास तौर पे हमारे नीचे के आगे दांत या ऊपर के आगे दांतों में नज़र आ रहा होता है। वहाँ पर हमें एहसासी शुरू हो जाती है, दांतों में कीड़ा लगा है, कीड़ा नस तक पहुँच गया है, जैसे ही वहाँ पानी लगेगा, मीठा लगेगा, ठंडा लगेगा, एकदम से पेन ट्रिगर कर जाएगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी डेंटल फ्लॉस। तो इस तरह के डेंटल फ्लॉस होते हैं, ना कि घर का धागा, ना वो जो प्लास्टिक वाली टूथपिक होती है और उसके साथ एक धागा लगा हुआ होता है, वो भी आपके दांतों के लिए नहीं बनाया गया। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, हमारे मसूड़े बहुत नाजुक हैं, हमें दांतों को सिर्फ साफ़ करना है, हमें उधर खाना नहीं फंसने देना, हमें उधर प्लाक नहीं फंसने देना, हमें ज़बान पे हमें कोई चीज़ नहीं लगाने देनी है, ठीक है ना, कि हमारे ज़बान पे हमें कोई छालियाँ नहीं खानी कि हमारे गाल ख़राब हो, हमें कोई ऐसा तंबाकू, एसिड, कोई ऐसी चीज़, ठीक है, स्मोकिंग, ये चीज़ों को अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए ख़राब है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं, पता नहीं यहाँ पर कोई हो या नहीं हो, अगले दिन जॉब है, रात में 10 बजे आ रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू है, जल्दी से साफ़ कर दें। पता है सबसे पहले नोटिस की जाने वाली चीज़ फेस पे वो दांत होते हैं। तो हमने ब्रश करना है, दिन में 2 टाइम ब्रश करना है, ब्रश की टेक्निक आपको सिखा दी गई है, ब्रश को चेंज करना है, डेंटल फ्लॉस यूज़ करना है खाने के बाद, कम से कम रात में खाने से पहले तो ज़रूर यूज़ करना। एक डेंटल फ्लॉस आता है, ये इस तरह से खुलता है डिबिया से, ठीक है, अंदर से ही इतना सा पतला सा होता है, ये देख रहे हैं, सबको नज़र आ रहा है, ठीक है, इतना पतला सा होता है, इसके अंदर कटर होता है। मिसाल के तौर पर जितना भी आपको लेना है, आपने ये कटर किया, ये कट हो गया, इस उंगली पे रैप करना है, इस उंगली पे घुमाना है, ठीक है, घुमाने के बाद ऐसे ऊपर 2 दांतों में स्पेस आ रही है, थंब से आपको ऊपर प्रेस करना है। जब थंब से ऊपर प्रेस हो जाएगा तो ये गालों की तरफ से आप बाहर ले आएंगे। इसी तरीके से आगे वाले दांत में भी ऐसे करेंगे, इस तरह से अंदर टक्कर की आवाज़ आएगी और ये आप बाहर की तरफ ले। तो अंदर मसूड़े के दरमियान में जहाँ पर हमारा ब्रश साफ़ नहीं कर पा रहा, जहाँ पर हमारी कोई और चीज़, टूथपिक हमारा एक सबसे बड़ा नुकसानदेह चीज़ है। टूथपिक एक लकड़ी से बनी हुई हार्ड चीज़ होती है, जिसको हम बार बार यूज़ कर करके अपने मसूड़ों को और बनाते चले जाते हैं, नीचे करते चले जाते हैं। कोई भी एक भी पेशेंट, कोई एक भी मरीज़ या कोई एक भी आदमी आप बता दें, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, इतना मेरा जो भी अभी तक एक्सपीरियंस है, कि जिसने टूथपिक यूज़ किया उसने बोला कि टूथपिक के बाद मेरा खाना फंसना बंद हो गया। ये बोलेगा फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा 5.5 मिलीमीटर खाना फंस रहा था, 1 महीने बाद 1 मिलीमीटर फंसना शुरू हो गया, उसके 1 महीने बाद मेरा गैप बढ़ता जा रहा है। वजह टूथपिक, पेन, पिन्स, जो हर चीज़ मिली, ऑफिस में मिली, कहीं भी मिली और इस्तेमाल कर ली, हर चीज़ नहीं। इवन कि घर का धागा भी बहुत मोटा होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड धागा होता है जो दांतों के लिए बनाया जाता है, जो कि मसूड़ों के लिए बनाया जाता है ताकि हम मसूड़ों को साफ़ रखें। ये बड़ा सस्ता काम है, हम मसूड़ों के दरमियान में फिल नहीं कर सकते। इसकी बड़ी बड़ी सर्जरीज़ होती हैं, पेरियो सर्जरीज़ हम उसको कहते हैं, कि हम हड्डी को दोबारा बनाएं या हड्डी को वहाँ पर पैक करें। बड़ी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी तरीन सर्जरीज़ होंगी, तब जाके वो गैप को फिल किया जाएगा।